हेलो गुड इवनिंग बच्चों। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देख लेंगे 12th क्लास का केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहला टॉपिक है धातु कर्म क्या। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाएंगे। वैसा धातु जिसका निष्कर्षण तथा शुद्धिकरण करने के लिए जिस प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं उसे धातु कर्म कहा जाता है। धातु कर्म किसे कहा जाता है? वैसा धातु जिसका निष्कर्षण या शुद्धिकरण करने के लिए जिस प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। बात आती है पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले तत्व। तो पृथ्वी की पर पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व कहा जाए तो ऑक्सीजन है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन मानना है, अधातु पूछेगा तभी ऑक्सीजन मानना है। सिलिकॉन 26% है। तो पृथ्वी की सतह पे ऑक्सीजन 49% है, सिलिकॉन 26%, अल्युमिनियम 8.2% और लोहा अन्य तत्व भी मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु अल्युमिनियम। सेकंड सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन है? तो लोहा, याद रखिएगा। धातु की उपस्थिति पृथ्वी पर, मतलब ये पृथ्वी पे धातु की उपस्थिति क्या है? एक मुक्त अवस्था में पाया जाता है, एक संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में वैसे तत्व पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में वैसे तत्व पाए जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कम क्रियाशील होता है, जैसे सोना, कॉपर, चांदी। याद रखना, प्लैटिनम, ये सब क्या है? मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो ऑटोमेटिक है ही। संयुक्त अवस्था में वैसे तत्व पाए जाते हैं जो जिस पर वायुमंडलीय प्रभाव, ऑक्सीजन का प्रभाव, जल वाष्प का प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव पड़ता है, जो अधिक सक्रिय होता है, जैसे सोडियम, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, ये सब। कुछ धातु ऐसे होते हैं जो मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे लोहा, कॉपर, ये मध्य अवस्था में होता है, याद रखिएगा। खनिज, धातु जिस यौगिक के रूप में पाया जाता है उसे खनिज कहा जाता है। मतलब खनन प्रक्रिया द्वारा जो धातु प्राप्त होता है उसे खनिज कहते हैं। यह सोडियम का खनिज क्या है? तो NaCl, सोडियम कार्बोनेट। अल्युमिनियम का खनिज क्या है? बॉक्साइट, जिसका Al2 2H2O होता है। अयस्क, वैसा खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। खनिज से क्या निकाला जाता है? अयस्क। क्या? अयस्क। इसलिए एक बात याद रखना, सभी अयस्क खनिज होते हैं। जितना अयस्क खनिज होंगे, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा निम्नलिखित में कौन किसका अयस्क है? अल्युमिनियम का अयस्क याद रखिएगा, बॉक्साइड और कार्योलाइट। बॉक्साइट और क्या है? कार्योलाइट। लोहा का अयस्क क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन फेराइड। लोहा के पूछेगा, लोहा के दो अयस्क का नाम लिखें, तो हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट Fe3CO3 और आयरन पाइराइट। कॉपर का अयस्क, तो कॉपर का पाइराइट जो होता है, क्यूप्रिक सल्फाइड अयस्क, क्यूपराइट, मैलेकाइट, कॉपर ग्लास। ये कॉपर का अयस्क याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। जिंक, जिंक क्या होता है? जिंक ब्लेड, जिंकाइट और कैलेमाइट। गलेना किसका अयस्क है? तो लेड का। किसका? सीनेवर पूछेगा तो किसका है? तो पारा मरकरी बोलते हैं। गैंग किसे कहा जाता है? तो अयस्क में कुछ मात्रा में अशुद्धियां पाई जाती है जिसे गैंग कहते हैं। जैसे बॉक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड क्या हो गया? अशुद्धियां।
तो अयस्क में कुछ मात्रा में अशुद्धियां पाई जाती है, उसे कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। गालक किसे कहा जाता है? जिसे फ्लक्स कहते हैं। अयस्क में अशुद्धियों को हटाने के लिए कुछ अतिरिक्त रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिसे गालक कहते हैं। अशुद्धियों में अयस्क में अशुद्धियों को हटाने के लिए कुछ अतिरिक्त रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिसे गालक कहते हैं। यह अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन हो सकता है। जो फ्लक्स होगा वह अम्लीय, क्षारीय, उदासीन हो सकता है। धातुमल, अशुद्धियां तथा गालक को एक साथ मिलाने की क्रिया धातुमल प्राप्त होता है। यह सिलिकम ऑक्साइड और फ्लक्स मिलकर क्या मिलेगा? धातुमल। धातु के अयस्क से धातु को अलग करने की प्रक्रिया धातुमल कर्म कहलाता है। धातु के अयस्क से धातु को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? धातु कर्म। धातु कर्म निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होता है, जैसे अयस्क का सांद्रण और सांद्रित अयस्क को धात्विक ऑक्साइड में। जैसे धातु के अयस्क से धातु को अलग करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म की प्रक्रिया दो तरह से है। पहला नंबर अयस्क का सांद्रण और दूसरा क्या होता है? सांद्रित अयस्क को धात्विक ऑक्साइड में बदलना। धात्विक ऑक्साइड को धातु में बदलना, इसमें क्या होता है? प्रगलन, स्वतः अपचयन, विद्युत अपघटन। एक शुद्धिकरण है। अयस्क का सांद्रण से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी अयस्क से उसके गैंग को अलग करने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित विधि द्वारा किया जाता है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लावन विधि, निक्षालन विधि द्वारा जिसे ब्लीचिंग कहेंगे, विद्युत स्थिरीकरण विधि द्वारा। देखिए, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है? तो इस विधि द्वारा भारी अयस्क को सांद्रित किया जाता है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा, इस विधि द्वारा कौन सा अयस्क का संदन किया जाता है? तो भारी अयस्क का संदन किया जाता है, जैसे लोहा का, टीन का, स्टोन का। पीसे हुए अयस्क को सतह पर रखा जाता है तथा इस अयस्क पर जल का प्रवाह किया जाता है, तो हल्के जल के साथ प्रवाहित हो जाता है और भारी अयस्क नीचे बढ़ जाता है। इसे ही गुरुत्वीय पृथक विधि कहा जाता है। तो आप इसे उतार लीजिएगा। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है? यदि अयस्क या गैंग चुंबकीय प्रकृति का हो तो इस विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण में लौह अयस्क का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय अयस्क से अनुचुंबकीय गैंग को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इसमें आयरन का अयस्क मिलाया जाता है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। ये चित्र है, पढ़ दीजिएगा। फेन उत्प्लावन विधि क्या है? तो इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क से गैंग को अलग किया जाता है। इस विधि फेन उत्प्लावन विधि में कौन सा अयस्क का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क का। सल्फाइड अयस्क से गैंग को अलग किया जाता है, जैसे क्यूप्रिक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, गैलेना, पीबीएस। इस विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। इस विधि में बारीक रूप से पीसे हुए सल्फाइड अयस्क को जल तथा पाइन तेल मिलाते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं? बारीक रूप से पीस लिया जाता है, फिर सल्फाइड अयस्क को जल तथा पाइन तेल में मिलाते हैं और दाब पर वायु प्रवाहित करते हैं, तो एक प्रकार फेन उत्पन्न होता है, जो एक सांद्रित अयस्क होता है और गैंग बीकर के निचले पथ पर जम जाता है। इस विधि को फेन उत्प्लावन विधि कहते हैं।